नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़ दिल से। आज किसान आंदोलन की कवरेज करते करते दिल्ली से हम चले थे। दिल्ली से चल करके पहुंच गए हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ खरकड़ी ये गांव है। खरकड़ी गांव के अंदर लगभग पिछले 15 दिन से ज़्यादा किसानों के समर्थन में यहाँ लोगों ने बैठ कर के ग्रामीण वासियों ने स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ समर्थन कर रखा है किसान आंदोलन का। स्वामी जी पूरे इस जो कार्यक्रम ये जो चला हुआ है इसका नेतृत्व आप कर रहे हैं स्वामी सदानंद जी। आइए स्वामी सदानंद जी से इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ बात करते हैं। स्वामी जी सर्वप्रथम तो आपका हमारे चैनल में हम स्वागत करते हैं। जय हिंद जय हिंद जय स्वामी जी, ये जो कार्यक्रम यहाँ चला हुआ किसानों के समर्थन में, कितने लंबे समय से ये यहाँ चल रहा है? लगभग 15 दिन हो गए। 16वां दिन है। कितनी संख्या में लोग यहाँ जो है उपस्थित होते हैं? सुबह है, सायंकालीन है, पूरे दिन ये धरना प्रदर्शन चलता रहता है? 24 घंटे चलता है जी, पूरे दिन नहीं, 24 घंटे चलता है। यहाँ रात को भी 20 से 25 आदमी रहते हैं और दिन में तो कोई संख्या का वो अंदाज़ा नहीं, कभी 500 हो जाती, कभी 700 हो जाती है, 300 के ऊपर से तो मैक्सिमम सुबह से शाम तक पक्की रहती है, लेकिन दिन में 500 और 700 और 1000 भी हो जाती है। स्वामी जी का कहना है कि जो 24 घंटे ये जो है किसानों के समर्थन में जो कार्यक्रम यहाँ जो चल रहा है ये निरंतर चलता रहता है। रात्रिकालीन भी यहाँ लोग रुकते हैं। स्वामी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम दिल्ली में कवरेज करने के लिए गए, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ ठंड पड़ रही है, लगभग 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ये भिवानी यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ भी जो है ठंड का अच्छा खासा असर देखने को मिलता होगा। लोगों का क्या रिएक्शन है किसान आंदोलन को लेकर के? जो आंदोलन जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, बहुत लंबा खिंच गया, क्या कहना चाहेंगे आप? आंदोलन लंबा सरकार ने खींच रखा है, किसान तो जब तक मांग नहीं मानेंगे इतना और खींचेंगे। रही बात सर्दी की, तो यहाँ सुबह सब कुछ जमा मिलता है, पारा बिल्कुल बर्फ़ जमी मिलती है, लेकिन हम किसान हैं, बर्फ़ से या किसी भी बाधा से घबराने वाले नहीं हैं। जब तक इस सरकार को घुटनों के बल नहीं ले आएंगे, इन कानूनों को रद्द नहीं करवा देंगे, तब तक हम किसी प्रकार से उल्टे नहीं हटेंगे। साथियों, जैसा कि किसानों का भी कहना, आदरणीय स्वामी जी का भी यही कहना, जब तक तीनों जो काले कानून इनको वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान 1 इंच भी जो है अपने यथास्थान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। स्वामी जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, मैंने अभी यहाँ देखा यूथ को, नौजवान जो हमारे साथी हैं, यहाँ जो है ब्लड डोनेशन कैंप का भी एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया, उसके विषय में थोड़ा सा जो है हमारे दर्शकों को आप बताइए। ब्लड डोनेशन कैंप तो हमने इसलिए किया है कि जहाँ भी इसकी ज़रूरत है उसको दिया जाए। युवा बच्चों में जोश है, हर प्रकार की बात है, और यहाँ कैंप में क्या हमने, हमारे बच्चों ने तो सीमा पर भी ब्लड दिया है, हर जगह ही हम तो आगे रहते हैं। ब्लड की हम जो कीमत है ना, हम उसको मान सम्मान रखना जानते हैं। ब्लड का हम हर एक को इस देश में खुश देखना चाहते हैं, इसलिए सभी युवाओं ने ये रक्तदान शिविर लगाया है कि जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़े इसको पहुँचाया जा सके। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा स्वामी जी आपसे, लगभग 42 दिन से ज़्यादा आंदोलन को चलते चलते हुए हो गए हैं, लगभग 60 से ज़्यादा किसान जो है हमारे भाई, हमारे पूर्वज जो भी, वो 60 से ज़्यादा किसान आज शहीद हो चुके हैं। कोई भी 2 टके का फिल्मी हीरोइन, नकली जो ये लोग हैं, ये कहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, पूरा बॉलीवुड जो है, पूरा मीडिया उनको जो है कवरेज देता, दिन रात उन्हीं को दिखाया जाता है, परंतु न सरकार की तरफ से न किसी मीडिया कर्मी की तरफ से 2 शब्द हमारे किसान भाइयों की शहादत के ऊपर किसी भी जो है लहजे में किसी ने नहीं बोले। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप ये बताइए, किसानों की शहादत क्यों हो रही है? शहादत करवाने वाली ही सरकार है। अगर वो इनको मीडिया पर चला देगी तो उनके पास क्या बचेगा? वो तो नाचने गाने वाले, फिल्मी हीरो, झूठ बोलने वाले, उनका प्रदर्शन वीडियो पे दिखाएंगे। टीवी चैनल वाले हैं, लगभग उनके, मैं सच्चाई बताता हूँ, शाम को मैं कभी टेलीविज़न नहीं देखता। उसका कारण यह है कि सभी बिके हुए हैं। एक न्यूज़ 24 पे जो संदीप चौधरी आता है उसकी डिबेट सुनने को मन करता है, बाकी किसी की डिबेट सुनने का मन नहीं करता। एक तो अर्नब गोस्वामी है, टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे उससे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई सदस्य है ही नहीं हिंदुस्तान में। अगर सबसे ज़्यादा जहर मीडिया में को घोलता है तो अर्नब गोस्वामी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको कहता हूँ कि ये काम सुलट लेते, उसके बाद अर्नब गोस्वामी सबसे पहले तेरे को ही देखेंगे। स्वामी जी बहुत ही जो है तर्कसंगत बात के। स्वामी जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा, अधिकतर नौजवान तमगा जो है, उन लोगों को हालांकि किसानी से उनका कोई लेना देना नहीं, वो ये भी नहीं जानते साढ़े और सामने क्या होती है, और जहाँ तक दूसरे जो संगठन हैं पूरे किसान आंदोलन के अंदर लगभग 450 से ज़्यादा किसान संगठन आज मौजूद हैं। आज अगर देखा जाए, कांग्रेस को देख लीजिए, जेजेपी को देख लीजिए, किसी भी पार्टी को देख लीजिए, बीजेपी को छोड़ करके हर कोई अपने आप को किसान हितैषी जो है
वो दिखाने में आज वो लगा हुआ है। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि साड़ी और सामने क्या होती है, वो लोग अपने आप को आज वो किसान दिखाने पर तुले हुए हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के सारे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अगर असली जो जमींदार हैं, असली संघर्ष करता है, वो तो आप अपना कैमरा घुमा के देखिए, कोई बच्चा आपको सफ़ेद कपड़े पहने मिलेगा? और इन बच्चों से आप किसी से भी पूछ सकते हैं साड़ी क्या होती है, सावणी क्या होती है, कौन सी फसल कब बीज होती है, कब काटी जाती है। असली किसान नहीं है, और इन्हीं को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जाता है। ये सफ़ेद कपड़े वालों के कारण तो आज हमने यहाँ बैठना पड़ रहा है ना। क्या ज़रूरत थी ये बताओ आप? एक सवाल स्वामी जी मैं आपसे एक और यहाँ करना चाहूँगा। उन लोगों को भी मैं आपके ज़रिए जो है उत्तर देना चाहूँगा, अवश्य मैं चाहूँगा आप उनको भी उत्तर दें जो लोग कहते हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये लोग तो गद्दारों का आंदोलन है, ये तो बिके हुए लोग हैं, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, अन्नदाता ये लोग नहीं हो सकते, ये तो खालिस्तानी समर्थक है, और पता नहीं कितनी प्रकार की बातें लोग करते हैं। मैं चाहूँगा उनको भी आप अवश्य जवाब दें। पक्का सुनिए, कोई कहे चिन्नी हमने, कोई कहे पाकिस्तानी, लेकिन कान खोल के सुन लो गद्दारों, हम हैं सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी। अगर हिंदुस्तान की सेवा किसान कर सकता है ना, किसान के घर से ही जवान जाता है। जो खालिस्तानी पाकिस्तानी करने वाले हैं ना, इनके घर की आप राजनीति देखिए, इनके घर के सदस्यों को वो लाइए बाहर और आरटीआई लगा के देखिए। अगर एक भी बच्चा जवान हो, एक भी बच्चा इनका किसान हो, इनको क्या पता हिंदुस्तान क्या है? ये तो गद्दार हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, हमारे भारत को खोखला कर दिया। ये भारत ऋषि दयानंद का था, ये स्वामी विवेकानंद जी का था, ये भगत सिंह का था, सुभाष चंद्र बोस का था। आज ये काले अंग्रेजों का होया है। ये सारे जो गोरे अंग्रेज गए, उनकी नीति पर चल के लुटेरे ऊपर बैठे हैं। हमने इनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन ये विश्वासघाती हमारे ऊपर बैठे हैं। इनके खिलाफ ये बिगुल है। ये बिगुल अकेले बीजेपी के खिलाफ नहीं है, ये बिगुल हर उस दोगले नेता के खिलाफ है जो भी किसानों का खून चूसना चाहेगा। उसको हम पक्का इस हमारे भाईचारे से दूर करेंगे। जाते जाते स्वामी जी एक संदेश, एक मैसेज हम ये भी जानना चाहेंगे। देश का जो युवा वर्ग है जो बैठा हुआ है, जो आज जो है किसान आंदोलन में शरीक नहीं है, बेशक वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहा है, सुन रहा है, उन लोगों को आप क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कुछ जो कमज़ोर कालजा के बालक से वो करने बैठे हैं, बाकी सब आपके सामने हैं। इस पूरी लोहारू में से हर रोज़ 4 या 5 गाड़ियां तो सामान लेके रसद का दिल्ली जाती हैं। आज भी 4 गाड़ी गई है ना, 4 गाड़ी आज इस धरने से गई हैं। इस लोहारू, ये एकला खरकड़ी का धरना नहीं है, इस लोहारू की वीर भूमि का धरना। इसमें सिंघाणी भी है, झांझड़ा भी है, सनपुर भी है, इसमें गोठड़ा भी है, गिगनाऊ भी है, लोहारू भी है, चैड़ भी है, पहाड़ी भी है, नकीपुर भी है, बड़दू बोंगला सब हैं, सभी गांव हैं इसमें। और सब के सब एक सुर में ये कह रहे हैं, जब तक उनको चेतावनी देते हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, हम इस धरने को भी नहीं हटाएंगे। और दिल्ली हर रोज़ कम से कम 3 या 4 गाड़ी रसद के रूप में भेजेंगे। और जब भी उनको हमारी ज़रूरत होगी तो ये यहाँ के युवा जिस प्रकार से सेना के जवान बंदूक और तोप तलवार लेके आगे अड़ जाते हैं, इसी प्रकार हम हमारे ट्रैक्टर रूपी जेड़ी गंडासी हड़ रूपी हथियार को लेके और उस दिल्ली का घेराव करेंगे। जब भी हमारे ऊपर संयुक्त मोर्चा का जो भी ऐलान उन किसानों का आएगा जो हमारे लिए आगे बैठे हैं। ये थे स्वामी सदानंद जी जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनको आपने देखा, उनको आपने सुना, और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कुछ भी हो जाए, जब तक सरकार अपने अड़ियल रुख से पीछे नहीं हटेगी, तब तक किसान भी अपने मांगों को लेकर के 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।